हरिद्वार का महाकुंभ। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़ों की टोलियां और विदेशी पर्यटक। यह कुंभ सनातन परंपरा का सबसे भव्य और पवित्र आयोजन है, जहां न केवल आस्था की गंगा बहती है, बल्कि असंख्य लोगों की उम्मीदें भी इसी में समा जाती हैं। लेकिन इस बार कुंभ के पवित्र जल में एक ऐसा साधु का साया उतर चुका था, जिसका मकसद धर्म नहीं बल्कि अधर्म करना था। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। रात का समय था। गंगा के घाटों पर दीप ही दीप जल रहे थे और संतों के आश्रमों में मंत्र गूंज रहे थे। तभी अचानक हर की पौड़ी के नजदीक एक अधेड़ साधु, जिसका नाम अघोरानंद था, वह अपने तेज कदमों से चलता हुआ एक छोटे से शिव मंदिर में पहुंचा। अघोरानंद की लंबी जटाएं, भस्म से सना हुआ चेहरा और गेरुआ वस्त्र देखकर कोई भी सोचता था कि यह कोई सिद्ध महात्मा पुरुष होंगे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच झलक रही थी, जो किसी तपस्वी में नहीं बल्कि एक शिकारी में दिखाई देता है। अघोरानंद कोई सामान्य साधु नहीं था। दरअसल वह एक पेशेवर, शातिर और एक मास्टरमाइंड चोर था। साधु के भेष में आने से पहले वह उत्तर प्रदेश और बिहार में कई बड़े बड़े अपराध कर चुका था। उसने अनगिनत मंदिरों और आश्रमों से चढ़ावा लूट चुका था, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया था। इस बार उसकी नजर महाकुंभ के विशाल चढ़ावे, हजारों करोड़ की दौलत पर थी। अघोरानंद ने कुंभ में पांव रखते ही अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। वह हरिद्वार के एक प्रसिद्ध आश्रम में जाकर ठहरा, जहां पर वह लोगों के सामने खुद को एक सिद्ध योगी के रूप में प्रस्तुत करता था। उसकी बातों में इतनी मिठास और इतनी रहस्यमयता थी कि लोग जल्द ही उसे गुरु मानने लगे। एक दिन आश्रम के प्रमुख महंत स्वामी हरिहरानंद जी अघोरानंद के पास आए और बोले, बाबा, आपकी सिद्धि की चर्चा पूरे कुंभ में होने लगी है। लोग कहते हैं कि आपकी दृष्टि किसी को भी भावमुक्त कर सकती है। अघोरानंद मुस्कुराया और सिर झुकाकर भारी आवाज में बोला, महंत जी, मैं तो बस भगवान शिव की कृपा से यह सेवा कर रहा हूं। धीरे धीरे अघोरानंद का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे कुंभ मेले की एक महत्वपूर्ण धर्मशाला का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। अब वह उस जगह पर था जहां सैकड़ों करोड़ रुपए दान में आते थे। यही वह मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। अघोरानंद ने चालाकी से आश्रमों और मंदिरों के प्रमुख से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वह विशेष रूप से उन लोगों से मिला जो दान संग्रह से जुड़े हुए थे। उसकी योजना साफ थी, सभी दान का एक बड़ा हिस्सा चोरी करना, बिना किसी को शक हुए। धीरे धीरे उसने अपने कुछ पुराने अपराधी साथियों को भी बुला लिया। वह भी साधु के भेष में आए। अब इस कुंभ में कुछ साधु असली नहीं बल्कि पेशेवर ठग हो गए थे। एक रात अघोरानंद अपने साथियों के साथ मंदिर की दान पेटी के पास पहुंचा। सभी सो रहे थे। वह पहले से ही चाबी का एक नकली सेट बना चुका था। उसने ताले खोले और देखते ही देखते 50 किलो सोना, लाखों की नकदी और हीरे जवाहरात समेट ली। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। कुंभ मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। गंगा के तट पर आरती हो रही थी और लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के दीप जलाकर मोक्ष की कामना कर रहे थे। लेकिन इस आध्यात्मिक माहौल के बीच अघोरानंद अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। रात का तीसरा पहर। हर की पौड़ी के पास स्थित महंत शिवानंद आश्रम का विशाल कोष कक्ष था। यहां हर दिन करोड़ों की नकदी और कीमती सोने चांदी आती थी। सुरक्षा की कड़ी जबरदस्त थी। 3 दरवाजों पर भारी ताले, सीसीटीवी कैमरा और गार्ड्स की तैनाती थी। लेकिन अघोरानंद के लिए यह सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती थी। उसने कुछ महीने पहले से ही इस जगह का मुआयना कर चुका था। हर गार्ड की ड्यूटी, ताले बदलने का समय, सीसीटीवी का एंगल, सब कुछ उसके दिमाग में एक मानचित्र की तरह सेट था। उस रात जब पूरी धर्मशाला गहरी नींद में सो रही थी, तभी अघोरानंद और उसके 4 साथी, जो साधु के भेष में ही थे, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। अघोरानंद ने पहले ही गार्ड के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। गार्ड जैसे ही उसे खाकर बेहोश होने लगा, तभी उसके एक साथी ने उसे पकड़कर कोने में लिटा दिया।
यह कोई साधारण ताला नहीं था, बल्कि 3 सुरक्षा स्तरों वाले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। लेकिन अघोरानंद पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था। उसने एक विशेष प्रकार का मैग्नेटिक कोड का इस्तेमाल किया, जो उसने कुंभ के एक बड़े व्यापारी से चुराया कर लाया था। यह कोड दरवाजे के पहले 2 लॉक खोलने के लिए काफी था। तीसरा ताला खोलने के लिए उसने एक नकली चाबी बनाई थी, जो उसने खुद एक कारीगर से गुप्त रूप से बनवाई थी। जैसे ही आखिरी ताला खुला, अंदर का नजारा देखकर उसके साथी दंग रह गए। पैसों के बड़े बड़े ढेर, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, यह सब एक ही जगह रखा हुआ था। अनुमान के मुताबिक वहां 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखी हुई थी। अघोरानंद ने अपने साथियों को संकेत दिया और वह झटपट बैग में नकदी और कीमती सामान भरने लगे। उनकी योजना थी कि कम से कम 200 करोड़ का माल लेकर भागा जाए, ताकि किसी को शक न हो और बाकी चोरी का जिम्मा किसी और पर डाल दिया जाए। लेकिन तभी मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे थोड़े खुले हुए थे। शक होने पर वह धीरे धीरे आगे बढ़े। पुजारी शिवानंद ने जैसे ही चोरी होते देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके मुंह से धीमी आवाज निकली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाते, अघोरानंद ने उन्हें देख लिया और बोला, रुक जाओ बाबा। शिवानंद जी पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अघोरानंद के एक साथी तेजी से आगे बढ़कर उनका मुंह दबा दिया। एक साथी धीरे से कहा, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अघोरानंद को अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि अगर पुजारी ने शोर मचाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। उसने अपने साथियों को इशारा किया और पुजारी को तुरंत ही अंदर खींच लिया। अघोरानंद बोला, बाबा, हमें मजबूर मत करो। हम किसी को मारना नहीं चाहते, बस हमारी मदद करो तो सब ठीक रहेगा। शिवानंद जी कांप रहे थे। उनकी आंखों में भय और आंसू थे। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? साधु के भेष में पाखंडी हो? अघोरानंद ने उनकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर बोला, बाबा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मौका मिलने का इंतजार करते हैं और दूसरे जो मौके बनाते हैं। इन दोनों में से मैं दूसरा हूं। अघोरानंद जानता था कि अब समय बहुत कम बचा है। वह अपने साथियों को तेजी से आदेश देने लगा, जल्दी करो, जो मिला है उसे उठाओ और चलो। करीब 150 करोड़ की नकदी और सोने के जेवरात बैग में भर लिए। बाकी के 50 करोड़ का माल वहीं छोड़ दिया, ताकि यह लगे कि चोरी पूरी नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल था, यहां से बाहर कैसे निकला जाए? कुंभ मेला हमेशा जागता रहता था। रात के इस पहर भी कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए बाहर थे। अघोरानंद ने कहा, गंगा घाट के रास्ते निकलते हैं। उनकी योजना थी कि वे नाव से गंगा पार कर लेंगे और रात के अंधेरे में सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी गलती हो गई। जैसे ही अघोरानंद और उसके साथी दरवाजे से बाहर निकले, शिवानंद पुजारी ने पूरी ताकत से शोर मचा दिया, चोर, चोर, कोई बचाओ, ये सब लुटेरे हैं। पूरे आश्रम में भगदड़ मच गई। सभी साधु संत जाग गए। कुछ गार्ड्स ने दौड़ना भी शुरू कर दिया। अघोरानंद और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब हम सारे घिर चुके हैं। अचानक अघोरानंद के दिमाग एक योजना सूझी। अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें इन लोगों को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। उसने एक साधु की लाल चादर उठाई और खुद पर ओढ़ लिया। फिर हाथ में एक माला पकड़कर तेजी से मंत्र जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाकी साथियों ने भी यही किया। जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ भक्ति में लीन साधुओं को देखा। एक गार्ड ने चिल्लाकर पूछा, अरे चोर कहां गए? अघोरानंद ने धीमी और बूढ़ी आवाज में कहा, हम नहीं जानते बेटा, हम तो यहां ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चोर सामने ही थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सके। भीड़ इधर उधर भाग रही थी। कुछ लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन अघोरानंद और उसके साथी तेजी से मंदिर के पिछले हिस्से से बाहर निकले और गंगा घाट की ओर दौड़ गए। उनके पास समय बहुत ही कम था। गंगा की धारा तेज थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था।
वे सभी एक एक कर नदी में कूद गए। अघोरानंद और उसके साथी जैसे ही गंगा में कूदे, तेज लहरों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पानी ठंडा था, बहाव तेज था और डर यह था कि अगर बहकर कहीं दूर निकल गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अघोरानंद ने धीरे से आवाज में कहा, तैरते रहो, घाट के दूसरी तरफ निकलेंगे। लेकिन तभी पीछे से मंदिर के संत और कुछ गार्ड्स ने नदी में मशालें फेंकी, जिससे चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। अब खतरा और बढ़ गया था। अगर कोई उनकी परछाई भी देख लेता तो उनके साधु भेष की पोल खुल जाती। अघोरानंद ने गंगा के अंदर गोता लगाया और इशारा किया कि बाकी साथी भी ऐसा ही करें। अब उनका जीवन और मौत बस एक सांस पर निर्भर थी। तकरीबन 5 मिनट तक वे लोग गंगा की लहरों में छिपे रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि सभी लोग वापस चले गए हैं तो वे धीरे धीरे नदी किनारे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचे तभी एक नया खतरा सामने दिखाई दिया। सामने पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। एक साथी घबराता हुआ बोला, यहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन अघोरानंद को पहले से ही एक और रास्ता पता था। उसने इशारा किया और सभी को एक पुराने गुफा रास्ते में ले गया, जो गंगा किनारे साधुओं के लिए बने गुप्त आश्रमों तक जाता था। यह रास्ता बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अघोरानंद इसे जानता था क्योंकि उसने महीनों पहले इसे खोज रखा था। अब वे वहां से निकल चुके थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी कि आखिर शहर से बाहर कैसे निकला जाए। अघोरानंद जानता था कि साधु के भेष में रहना अब ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने एक अगली योजना बनाई। हमें अपने भेष बदलने होंगे। अब हम साधु नहीं बल्कि व्यापारी होंगे। अगले ही दिन वे एक दूर के गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साधु वाले कपड़े जला दिए और वहां के एक धोबी से नए कपड़े खरीद लिए। अब वे पर्यटकों के रूप में बदल गए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग दिशाओं में निकलने का फैसला किया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन क्या यह इतना आसान था? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अघोरानंद का एक साथी बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने गांव के एक स्थानीय शराबी को अपने पास से सोने की एक चेन निकालकर बेचने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पहले से ही पुलिस के संपर्क में था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी, मैंने एक आदमी को देखा है जिसके पास असली सोने की चेन है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने महाकुंभ से चोरी की थी। अब पुलिस को एक और सुराग मिल गया। सुबह होते ही पुलिस ने उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया, जहां अघोरानंद और उसके साथी छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर मिश्रा ने आदेश दिया कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। अघोरानंद तुरंत समझ गया कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, छुपकर भागना। हमारा राज खुल गया है, अब हमें अपनी पहचान बदलनी होगी। लेकिन पुलिस बहुत तेज थी। जैसे ही वे बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अघोरानंद और उसके साथी गांव की गलियों से भागते हुए एक गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पुलिस का सायरन दूर से सुनाई दे रहा था और उनके पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। अघोरानंद ने धीरे से आवाज में कहा, जल्दी भागो, हमें गांव के बाहर निकलकर जंगल में छिपना होगा। वह अंधेरे में भागे जा रहे थे, लेकिन तभी, रुको, हाथ ऊपर करो। पुलिस की एक टुकड़ी ठीक उनके सामने खड़ी हो गई। अघोरानंद ने तुरंत स्थिति को समझते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं किया है साहब, हम तो बस तीर्थयात्री हैं। लेकिन इंस्पेक्टर मिश्रा जानता था कि यह आदमी कोई साधारण नहीं है। बोलो, चोरी के पैसे कहां हैं? कैसे पैसे? हमें कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को यकीन था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ से करोड़ों की लूट की है। अघोरानंद ने अब तक जितनी चालाकी दिखाई थी, अब सब खत्म हो चुका था। पुलिस ने उनके सामान की तलाशी ली और कुछ ही मिनटों में सोने के आभूषण, कैश और चोरी की गई बहुमूल्य चीजें उनके बैग से बरामद हो गईं। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर मिश्रा ने कहा, बस करो, अब और झूठ मत बोलो। अघोरानंद ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया। हां, यह सब हमने ही किया है। पूरा गिरोह अब सलाखों के पीछे था। महाकुंभ में करोड़ों का गमन करने वाला यह चोर,
जो साधु बनकर लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा था, अब जेल में अपने अपराध की सजा भुगत रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या अब भी ऐसे नकली साधु हमारी आस्था का फायदा उठा रहे हैं? अघोरानंद और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ एक गिरोह का पर्दाफाश था। सवाल अब भी वही था, क्या अब भी ऐसे नकली साधु हमारी आस्था का फायदा उठा रहे हैं? इंस्पेक्टर मिश्रा इस केस को खत्म मानकर बैठना नहीं चाहता था। उसने अपने अधीनस्थों से कहा, यह तो बस एक गिरोह था, लेकिन असली खेल इससे कहीं बड़ा है। हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो आम जनता की आस्था को लूटने के लिए इस तरह की साजिशें रचते हैं। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि यह गिरोह अकेले काम नहीं कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में नकली साधुओं के कई और गिरोह काम कर रहे थे, जो अलग अलग जगहों पर धार्मिक आयोजनों के नाम पर ठगी कर रहे थे। इंस्पेक्टर मिश्रा ने ठान लिया, हमें इनकी जड़ों तक पहुंचना ही होगा। जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई असली संतों की पहचान चुराकर ये नकली साधु खुद को धार्मिक गुरु बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कई डोनेशन कैंप और धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर लोगों से मोटी रकम ली जा रही थी, जो असल में अपराधियों की जेब में जा रही थी। कई जगहों पर नकली आध्यात्मिक केंद्र बनाए गए थे, जहां भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगने की योजना बनाई जाती थी। अब पुलिस का अगला मिशन था इस पूरे नेटवर्क पर्दाफाश करना। इंस्पेक्टर मिश्रा ने अपनी टीम को अलग अलग शहरों में भेज दिया, जहां से अघोरानंद के गिरोह से जुड़े अन्य नकली बाबाओं की खबरें आ रही थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे इन गिरोहों में घुसपैठ करेंगे और अंदर से इनका भंडाफोड़ करेंगे। मिश्रा ने कहा, अब समय आ गया है कि इन ढोंगियों का असली चेहरा पूरे देश के सामने लाया जाए। कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी को छद्म वेश में एक श्रद्धालु बनाकर उन नकली साधुओं के अड्डे में भेजा गया, जहां लोगों को चमत्कार और झूठे आशीर्वाद के नाम पर ठगा जा रहा था। उस अधिकारी ने वहां देखा, लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आए हैं और नकली साधु उनके इलाज के नाम पर हजारों लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। कुछ साधु भविष्यवाणी और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। गरीब और असहाय लोगों से उनकी जमीनें और गहने हड़पे जा रहे थे। इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें देश भर के कई नामी बाबाओं की पोल खुल गई। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। अब लोग सवाल करने लगे, क्या हमें भी अपनी आस्था को परखने की जरूरत है? क्या हर कोई जो भगवा पहनता है, क्या वह वास्तव में संत होता है? असली साधु तो लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे नकली बाबा हमारी आस्था को एक धंधा बना चुके हैं। अब यह जनता पर निर्भर था कि वह अंधविश्वास से जागे, सही और गलत में फर्क करे और अपने विश्वास को किसी के हाथ की कठपुतली न बनने दे। पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन और लगातार कार्रवाई के बाद कई नामी गिरामी नकली बाबाओं की पोल खुल चुकी थी। अघोरानंद और उसके साथियों की गिरफ्तारी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देश भर में फैले धार्मिक ठगी के इस संगठित नेटवर्क को तोड़ने के लिए और भी छापे मारे। नतीजा यह हुआ कि कई बड़े बड़े ढोंगी साधु जो सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, अब सलाखों के पीछे आ गए थे। उनके आश्रमों को सील कर दिया गया और जिन लोगों की संपत्तियां लूटी गई थीं, उन्हें वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब लोग खुद जागरूक होने लगे। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और अखबारों में इस पूरे मामले की चर्चा होने लगी। पत्रकारों ने नकली बाबाओं की असलियत जनता के सामने रखनी शुरू कर दी। बड़े बड़े मंचों से ये सवाल उठने लगे, क्या हम अंधविश्वास में इतने अंधे हो चुके हैं कि असली और नकली संत में फर्क नहीं कर सकते? क्या धर्म का असली उद्देश्य सिर्फ चमत्कारों की उम्मीद करना है, या हमें खुद मेहनत करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए? लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग बिना प्रमाण के किसी भी बाबा या साधु पर विश्वास करने से पहले पूछने लगे, जांच करने लगे। धार्मिक आयोजनों में आने वाले साधुओं की पृष्ठभूमि की जांच शुरू हुई। सरकारी स्तर पर भी फर्जी धार्मिक ट्रस्टों और नकली बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए कानून को और सख्त किया गया।
अंत में जब इंस्पेक्टर मिश्रा इस मामले की आखिरी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया जो हर किसी के दिल को छू गया। धर्म हमें जोड़ता है, लेकिन ये ठग धर्म का सहारा लेकर हमें तोड़ने का काम करते हैं। ये नकली साधु सिर्फ हमारे पैसों का ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का भी शोषण करते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद करके इन पर भरोसा करते रहेंगे तो ऐसे ही अघोरानंद और पैदा होते रहेंगे। हमें अपनी आस्था को बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उनका यह संदेश पूरे देश में गूंज उठा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सच्चे संत और धर्मगुरुओं ने भी आगे आकर लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, असली संत वह नहीं जो चमत्कारों का वादा करे, बल्कि वह है जो तुम्हें आत्मज्ञान और सच्चे मार्ग की ओर ले जाए। अब यह जनता के हाथ में था कि वे असली और नकली में फर्क कर सकें, अंधविश्वास के जाल में न फंसें और अपनी आस्था को किसी के लालच का शिकार न बनने दें। यही इस पूरे कहानी का उद्देश्य था। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, कुछ सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।